देखिए, एक इंसान के ऊपर कोई जिन सवार हो जाता है या कोई प्रेत सवार हो जाता है, तो अब वो जिन जो है, वो प्रेत जो है, उस पर 24 घंटा सवार होकर वो अपना काम उससे करवाता है। तो लोग समझ जाते हैं कि इसके ऊपर कोई प्रेत सवार है, इसके ऊपर कोई जिन सवार है जो इससे ये सब करवाता है। तो उस जिन को छुड़ाने के लिए, उस प्रेत को छुड़ाने के लिए बहुत से तांत्रिक के पास, बहुत से बाबाओं के पास ले जाते हैं। तो उसके ऊपर से जिन को हटाया जाता है, उसके ऊपर से प्रेत को हटाया जाता है, तब वो इंसान वापस अपनी हालत में आ जाता है। अब वो जो करेगा वो उसका किया धरा होगा। अब उस पर कोई जिन, कोई प्रेत नहीं है। तो ये तो ठीक बात है, मगर ऐसे ही इंसान के अंदर जो है नफ्स, जो इंसान से सब कुछ कराता है, सवार होकर दिमाग पर सवार हो जाता है, दिल पर काबू उसकी है, दिल पर हुकूमत उसकी है, और दिल को जो बोलता है वो दिमाग को बोलता है, और दिमाग पर सवार होकर के नफ्स के दबाव में आकर के इंसान वो सब काम करता है। अब रहा कि नफ्स किसके कब्जे में है, नफ्स किसके दबाव में है, तो नफ्स जो है वो नफ्स अम्मारा है, नफ्स ख्वाहिशात है, वो शैतान के कब्जे में है। उस पर शैतान का कब्जा है। मतलब शैतान नफ्स को अपने कब्जे में लिया है, और नफ्स कल्ब को, कल्ब दिल को, और दिल दिमाग को, और दिमाग पूरे जिस्म को अपने कब्जे में लिया है। देखिए, नमाज भी पढ़वाता है, ये नहीं कि शैतान नमाज नहीं पढ़वाता है। कुरान भी पढ़वाता है, दीन का काम भी करवाता है, अच्छा काम भी करवाता है, बुरा काम भी करवाता है, ताकि उसको कोई पकड़ नहीं सके, उसको कोई समझ नहीं सके। ये सब शैतान करवाता है। अब बताइए कि कोई नमाज पढ़ने वाला को कोई कहेगा किसको नमाज पढ़वाने वाला अंदर बैठा शैतान है, मस्जिद में ले जाने वाला अंदर बैठा शैतान है, कुरान पढ़वाने वाला अंदर बैठा शैतान है। ये सब शैतान करवा रहा है। कौन मानेगा, मगर करवा रहा है वही। तो अब इससे बचने के लिए आपको किसी पावरफुल कामिल मुर्शिद के संग सोबत में बैठना पड़ेगा, जो खुदा से जुड़ा हुआ है, जिसकी रसाई खुदा तक है, जिसकी पहुंच खुदा तक है। तो वो भी खुदा की खुदाई से जुड़ करके, खुदा से जुड़ करके शैतान को मारेगा, भगाएगा, शैतान के कब्जे से कल्ब को, दिल को, दिमाग को, जिस्म को छुड़ाएगा, आज़ाद कराएगा। तो इबलीस जो है, सरदार जो है, जो आदम को बकाया था, जन्नत में से निकलवाया था, वो सरदार, उसके बहुत से फौज है, बहुत से अफवाज हैं, वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। 36 दाव नेकी कराता है, और आखिरी एक दाव ऐसी गलती कराएगा जैसे वो खुद गलती किया। हर तरह की इबादत किया, हर तरह का इल्म हासिल किया, और एक सजदा आदम का नहीं किया है। ये एक गलती करके वो मारा गया। इसी तरह से वो आपसे हर नेकी कराएगा, हर अच्छा काम कराएगा, आखिर में एक ऐसा काम बुरा करा देगा तो तमाम नेकियों को धो देगा। और आप नहीं समझेंगे, बोलेंगे हम तो नेकी करते आए हैं, हमसे एक गलती हो गई, हमने एक गलती कर दिया, खुदा माफ़ कर देगा। वो ऐसे गलती कराएगा कि खुदा उसको माफ़ नहीं कर सकता, जैसे आदम को खुदा ने नहीं माफ़ किया, जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया। तो इसी तरह से शैतान की जो चाल है, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए, इससे बचने के लिए आप किसी पावरफुल, ताकतवर कामिल मुर्शिद के संगत सोबत में रहेंगे, तभी होगा।
आपसे नहीं होगा। कोई भी जेल में मुजरिम है जिसको फांसी की सज़ा हो गई है, वो जेल तोड़कर भाग नहीं सकता, फांसी से बच नहीं सकता। तो उसको कोई पावरफुल राष्ट्रपति जो है वही उसको आज़ाद करा सकता है, वही उसको आज़ादी दिला सकता है। 15 अगस्त में 15 लोगों को आज़ाद कराने की बात होती है, तो वो उसमें उसकी नाम दर्ज कर देगा तो आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि उसको हक मिला है, पावर मिली है, इख्तियार मिला है मुजरिम को आज़ाद करने के लिए। जैसे देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, ऐसे ही कुछ मुजरिमों को, 15 मुजरिमों को देश में आज़ाद कराया जाता है। जैसा अभी हाल ही की बात सुन लीजिए, दुबई में 20 लोगों की या 10 ही लोगों की फांसी की सज़ा हुई थी। दुबई सरकार ने, हिंदुस्तान के एजेंट थे या कोई भी थे, मगर हिंदुस्तानी थे, इंडियन थे, और उन 10 को फांसी की सज़ा हुई थी। तो इंडिया सरकार का प्रधानमंत्री में तो ताकत है, पावर है, मगर इससे नहीं हुआ। इसकी तमाम पावर, इसकी तमाम ताकत लगाने के बाद भी फांसी की सज़ा मुकर्रर थी। तो शाहरुख खान से कहा गया, तो शाहरुख खान जाकर दुबई के सरकार से कहा, तो दुबई के सरकार ने शाहरुख खान के कहने पर 10 फांसी के सज़ा होने वाला मुजरिम को रिहा कर दिया, आज़ाद कर दिया, और वो लोग हिंदुस्तान में वापस आ गए। तो यहाँ समझ में आ रहा है ना, एक प्रधानमंत्री से नहीं हुआ, एक शाहरुख खान से हुआ था। क्यों? कि शाहरुख खान की इज्जत वहाँ पर है, प्रधानमंत्री की इज्जत वहाँ पर नहीं है। तो जिसकी इज्जत है, जिसकी पावर है, वो ये सब करा सकता है। तो ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में ऐसी कोई कामिल मुर्शिद जिसकी रसाई है, जिसकी पहुँच है, जो खुदा से जुड़ा हुआ है, ऐसे पहुँचे हुए से अगर आपकी दोस्ती हो जाए, मोहब्बत हो जाए, तो आपकी सारी गुनाह माफ़ हो जाएगी। वो आपको अपने पनाह में ले लेगा, अपने संगत, अपने सोहबत में रख लेगा, और आपकी अगली पिछली तमाम गुनाह को माफ़ करा देगा, और आपसे ऐसी नेकी कराएगा जो एक ही नेकी होगा। जैसे शैतान इब्लीस आपसे एक ही गलती कराएगा जो तमाम नेकियों पर भारी होगा, ऐसे ही आपसे एक ऐसी नेकी कराएगा जो आपकी तमाम गुनाहों पर भारी होगा। एक नेकी से आपकी तमाम गुनाह, अगला पिछला माफ़ हो जाएगा। तो एक ऐसा नेकी करा ही देगा। वो जानता है कि ऐसी नेकी जो सबसे अजीम है, जो अल्लाह को पसंद है, तो वो नेकी आपसे करा करके आपको आज़ाद करा देगा, और फिर आपसे एक ऐसा काम कराएगा जिससे अल्लाह आपको पसंद कर लेगा, जिससे अल्लाह आपको पसंद कर लेगा, और आप अल्लाह की नज़र में आ जाएंगे। तो इसी तरह से आप सोचेंगे कि नहीं, ये सब झूठ बात है, ये सब गलत बात है, तो नहीं हुआ। आप खुद ही इस पर गौर करके देखिए, सोच करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इंसान के अंदर शैतान बैठकर उसकी पूरी ज़िंदगी को तबाह करता है, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करता है। भले ही उससे नेकी कराता है, मगर आखिर में कैसी गलती कराएगा कि उसकी तमाम नेकियों पर भारी पड़ जाएगा। तो ये बदगुमानी में आप अगर पड़े रहेंगे कि हम तो नेकी कर रहे हैं, हमसे तो नेकी करा रहा है, वो शैतान कैसे है? मगर वो शैतान ही है जो आपसे नेकी करा रहा है, और उसके कहने पर एक दिन आप ऐसी गलती करेंगे, ऐसी गलती करेंगे जो आपकी तमाम नेकी पर भारी पड़ जाएगा। जैसे वो किया, तमाम इल्म हासिल किया, हर जगह सजदा किया, उससे बड़ा कोई सरदार ही नहीं था, फरिश्तों का सरदार था, मगर एक आदम का सजदा नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ी गलती उसकी थी, और यही गलती करके वो शैतान बन गया। उसके तमाम इबादत, उसके तमाम सजदे सजूद, उसके तमाम इलूम को अल्लाह ताला ने रद्द कर दिया, लानत का तोक पहना कर ज़मीन पर फेंक दिया। ऐसे ही एक ही नेकी आपके अगले पिछले गुनाहों पर भारी पड़ जाएगा। जैसे खेत में, खलिहान में, गोडाउन में आप एक चिंगारी लगा दिए, पूरा जल कर राख हो गया। ऐसे ही तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा।